हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 10th का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है आपका एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो इस चैप्टर को कंटिन्यू करना है। पिछले सेशन में हमने ये चैप्टर शुरू किया था बच्चों। एपी क्या होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है और कैसे पहचानेंगे आपकी कोई एपी है या नहीं। तो मैं बता दूं, मैं सिंपल सी 2 से 3 इसकी हेल्प से आप ये पहचान सकते हैं कि कोई टर्म एपी है या नहीं। ठीक है, तो क्या होते हैं चलिए देखते हैं। देखिए, इसमें कुछ ऐसी टर्म्स होती हैं, जैसे तो इसमें कुछ ऐसी टर्म्स होती हैं, ए हो गई तो बोलेंगे फर्स्ट टर्म है, A1 भी बोल सकते, फिर A2 हो गई, फिर A3 हो गई, फिर A4। जैसे जैसे आगे वाली टर्म आती जाएगी वैसे ऐसे नंबर आपका बढ़ता जाएगा और ऐसे करके फिर हो गई AN। क्या हो गई? AN। तो ये एक आपकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। ये एक एपी हो सकती है अगर आपका A2 माइनस A1 बराबर है A3 माइनस A2 और A4 माइनस A3, मतलब जो भी ये कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं इनके बीच का अंतर जिसको बोलते हैं सर्व अंतर, कॉमन डिफरेंस, ठीक है, को डी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये सेम हो, समान हो तो हमारा एपी है, अदरवाइज ये नहीं। बहुत सिंपल सी कंडीशन है, एक एपी है ना। देखिए, जैसे यहाँ पे है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, तो कहते हैं नंबर की लिस्ट है। जैसे देखिए 1 3 5 7, 1 3 5 7। तो अगर ध्यान से देखेंगे, पहली टर्म है, दूसरी, चौथी, 4 टर्म दी हैं और ये इनफाइनाइट तक चलता जाएगा। ठीक है, डॉट 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 मतलब इनफाइनाइट। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ईच टर्म इज टू मोर देन इट्स प्रीवियस टर्म। दो दो का डिफरेंस है, सब में दो का डिफरेंस है, +2 +2 आ रहा है ना। ये देखिए -6 -5 -4 -3 सब में +1 का डिफरेंस है। ठीक है, तो हर एक टर्म एक ऐड करने पे मिल रही है पिछली। यहाँ पे 0 ऐड करने पे 5 5 है ना, तो 0 ऐड कर रहे हैं तो अगली टर्म। ईच नंबर इन द लिस्ट इज कॉल्ड टर्म। और हर एक नंबर, जैसे यहाँ पे 1 3 5 है, इस टर्म बोलते हैं, पद बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पद। चलिए अब आगे देखेंगे। Here we can see that each successive term is obtained by adding a fixed number to the preceding term except the first term. Such list of numbers is said to be arithmetic. मैंने बताया आपको कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी क्या होता है। व्हाट इज एपी? अगर हम कोई पहली टर्म है, फर्स्ट टर्म है, कोई भी हो सकती है, उस टर्म में एक फिक्स नंबर जोड़ के हमें अगली टर्म मिले, फिर उस टर्म में वही नंबर जोड़ के अगली टर्म मिले, तो यही आपको बोला गया है कि see that each successive term is obtained by adding a fixed number to the preceding term. पिछली टर्म में हम एक फिक्स नंबर जोड़ते हैं ताकि हमें अगली टर्म प्राप्त हो। ऐसी लिस्ट ऑफ नंबर्स को बोलते हैं एपी। एपी is a list of number in which each term is obtained by adding a fixed number to, आपको यहाँ पे बता दिया गया है। इस फिक्स्ड नंबर, ये जो फिक्स्ड नंबर है ना, ये क्या हो सकता है? कॉमन डिफरेंस बोल, कॉमन डिफरेंस बोल, नोट कर लेंगे। कॉमन डिफरेंस यानी सार्वंतर। ठीक है, कॉमन डिफरेंस सार्वंतर। दिस नंबर कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। ये जो नंबर है आपका या तो धनात्मक हो सकता है या ऋणात्मक हो सकता है या शून्य हो सकता है, इनमें से कुछ भी हो सकता है। लेट अस डिनोट द फर्स्ट टर्म ऑफ AP by A1, second term by A2, nth term by AN and the common difference by D। किस किससे किसको रिप्रेजेंट करते हैं ये पता होना चाहिए। पहली टर्म A1 बताया था मैंने अभी, दूसरी टर्म को A2 से, ऐसे ही तीसरी टर्म को A3 से, और जो nth टर्म है उसको AN से, इसे AN से रिप्रेजेंट करते हैं। कि बेसिकली ऐसा लिखा जाना चाहिए AN सबस्क्रिप्ट।
देखिए जैसे यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो जो कॉमन डिफरेंस है, सार्व अंतर है, उसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी बताया था मैंने अभी। तो एपी हो जाएगी ये आपकी A1 A2 A3 AN तक है, एक एपी हो जाएगी। समझ में आ रहे हैं? अब देखिए A2 माइनस A1 होना चाहिए, ये A2, A2 माइनस A1 A3 माइनस A2, ऐसे कर करके ये सबका डिफरेंस किसके बराबर आना चाहिए? डी के बराबर आना चाहिए, मतलब सबका डिफरेंस इक्वल आना चाहिए, और उसी को हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, यानी डी। गॉट इट? इफ देयर इज अ फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म इन एन एपी, को फाइनाइट एपी बोलते हैं, और अगर इनफाइनाइट टर्म है, अपरिमित संख्याएं हैं किसी एपी में, अपरिमित एपी बोलेंगे, और परिमित संख्याएं किसी एपी में। देखिए इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है? जनरल फॉर्म ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी। आए समझ में? अभी मैं बताता हूँ आपको ये क्या है ए प्लस डी, ए प्लस। पहले ये देख लीजिए, ए तो होगी फर्स्ट टर्म और डी हो गया यहाँ पे कॉमन डिफरेंस, सार्वंतर। समझ में आ रहा है? कॉमन डिफरेंस डी है, डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव टर्म। डी क्या है? कोई भी दो लगातार टर्म्स के बीच में अगर अंतर हम देखेंगे तो वो डी कहलाएगा। ठीक है? अब देखिए यहाँ पे आपको क्या बोला जा रहा है, क्या बोलने की कोशिश कर रही है, डी समझ में आ गया क्या है? अब देखिए तो हमारे पास ए है, ठीक है, A1 है, वो फर्स्ट टर्म, इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? फर्स्ट टर्म, यानी प्रथम पद बोलेंगे। क्या बोलेंगे हिंदी में? प्रथम पद, फर्स्ट टर्म, और ए से इसको रिप्रेजेंट कर टर्म होता है। क्लियर है? अब देखिए अगर अगर हमारे पास सेकंड टर्म है A2, सेकंड टर्म क्या है? A2, इसको कैसे निकालते हैं? सेकंड टर्म आई कैसे, सोचा किसी ने? देखिए फर्स्ट टर्म में अगर हम कॉमन डिफरेंस जोड़ दें, यही बोला गया है ना कि जो ए है उसमें हम डी जोड़ देते हैं, तो आपके पास दूसरी टर्म आ जाएगी। फेयर इनफ? अगर हम A3 है हमारे पास, और इसमें जो सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म यानी A2 जो है, उसमें अगर हम डी जोड़ दें तो हमें A3 मिल जाएगी। अब A2 क्या है आपके पास? A प्लस डी, ए प्लस डी, और ये डी हमने ऐड किया था, क्या हो गया? A प्लस टू डी। A3 क्या मिला हमें? ए सॉल्व करके। समझ में आ रहा है? अगर A4 निकालना है क्या करेंगे? चलिए फिर से देखते हैं। जो A3 है उसमें हमें D जोड़ना है, और A3 कितना है? A प्लस टू डी, ए प्लस टू में अगर D जोड़ेंगे तो A प्लस A5, देखिए A4 प्लस डी, तो A प्लस 4D। तो एक चीज ध्यान देंगे, देखिए अगर हमें A5 निकालना है तो A में हम 4D जोड़ेंगे, इससे एक कम, है ना? अगर A4 निकालना है तो A प्लस 3D जोड़ेंगे, 4 से एक कम। A3 निकालना है तो A प्लस 2। इसका मतलब ये हुआ, अगर इसको मैं जनरलाइज करूं, AN अगर हमें निकालना है तो A में क्या जोड़ना पड़ेगा? N माइनस 1D, है ना? इस N से एक कम हम क्या करेंगे? D में मल्टीप्लाई करके उसमें A जोड़ देंगे, हमारे पास ये क्या आ जाएगी? nth टर्म, को बोलते हैं nth टर्म। क्या बोलते हैं? nth टर्म, ऐसे निकलेगी आपकी, या फिर nवां पद। अगर हमें जरूरत पड़ेगा तो nवां पद आप निकाल। आ रहा है समझ में? तो ये कुछ चीजें हैं जो पता होनी चाहिए। अब हम कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे करेंगे, तो नोट कर लीजिए। तो ठीक है, सबने नोट कर लिया है? आगे देखिए अब यहाँ पे
ये फर्स्ट पार्ट हम कर चुके हैं। सेकेंड पार्ट देखिए, क्या बताना क्या है। इसमें बोला गया है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। तो इसमें ये बताना है कि भाई कौन से यहाँ पे क्वेश्चन में, ठीक है, कौन सी सिचुएशन में जो हमारे पास नंबर्स आएंगे वो एक एपी बनाते हैं, और अगर बनाते हैं तो क्यों बनाते हैं। चलिए सेकंड देखिए, क्या बोला गया है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर। तो सोचिए यहाँ पे आपको क्या बोला गया है, भाई कोई भी आपका सिलेंडर है, ठीक है, कोई भी सिलेंडर है, उसमें एक एयर है, ठीक है, कुछ एयर है, और मान लीजिए 80 ग्राम उसमें एयर है सबसे पहले। उसके बाद उसमें से क्या किया, 1/4 एयर उसने सिलेंडर पंप ने हटा दिया, ठीक है। तो 1/4 कितनी आ गई, 20, मतलब 80 में से आपकी 30 ग्राम हट गई, बच गई। तो अगली टर्म 60 आएगी, ठीक है। उसके बाद जो बची है उसकी 1/4 फिर से हटा देगा वो पंप। इस बार कितना आएगा, 15, मतलब 60 में से 15 ग्राम फिर हट गए, कितने, 45, पर बचे 45 ग्राम। एंड ऐसे कर करके आपके पास अगली टर्म आती है। अब देखना क्या ये एक एपी प्राप्त हुआ है हमें, या तो एपी प्राप्त है या नहीं, इसके लिए हमें दूसरी टर्म में से पहली टर्म माइनस करनी पड़ेगी, यानी 60 माइनस 80 कितना आ गया, -20। चलिए अब A3 माइनस A2 करेंगे हम, कितना आ जाएगा ये, 45 माइनस 60, ये आ गया 15 माइनस, तो -15 आ गया। अब देखिए हम बोल सकते हैं यहाँ पे, क्या बोल सकते हैं, क्योंकि बिकॉज A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस, बराबर नहीं है ना ये, इसीलिए क्या बोल सकते हैं कि दिस डज नॉट मेक एन एपी, ये एपी नहीं बनाता क्योंकि हमारे पास कॉमन डिफरेंस, इट डज नॉट हैव अ कॉमन डिफरेंस, दैट इज व्हाई इट डज नॉट। नोट कर लेंगे। तो ठीक है, नोट कर लिया सबने। देखिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, थर्ड पार्ट है इसका। द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट रुपीज 150 फॉर द फर्स्ट मीटर। तो देखिए 150 रुपए लगते हैं पहले मीटर के लिए, ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, एंड राइजेज बाय 50 रुपीज फॉर ईच सब्सिक्वेंट। तो जैसे जैसे गहराई बढ़ती जाती है खोदने के, 50-50 रुपए बढ़ते जाते हैं। दैट मीन्स अगर पहला 1 मीटर खोदा है 150 रुपए में, तो उससे अगला 1 मीटर खोदेंगे तो 50 में एक ऐड कर, 50 ऐड करके कितना आ जाएगा, 200। तो अगला मीटर खोदा है 200 रुपए में, उससे अगला मीटर 200 में 50 जोड़ के 250 रुपए लगेंगे। 50-50 रुपए बढ़ते जाएंगे, यही बोला गया है, राइजेज बाय ₹50 और ईच सब्सिक्वेंट मीटर। तो 250 के बाद कितना आएगा, 300, फिर 350 एंड सो ऑन। तो ये बताना है क्या ये एक एपी फॉर्म करता है। देखते हैं A2 माइनस A1 करके देखें तो कितना आ जाएगा, 200 माइनस 150 कितना आ गया, 50। अब A3 माइनस A2 करके देख लीजिए कितना आ जाएगा, 250 माइनस 200 यानी 50। अगर हम A4 माइनस A3 करेंगे तो भी कितना आएगा, 50। तो हम बोल सकते हैं बिकॉज A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A2 माइनस A1 इज इक्वल टू D का एक कॉमन डिफरेंस है,
हाँ, इट हैज अ कॉमन डिफरेंस ऑफ 50, thus it makes an AP, से एक AP बनता है। समझ में आ रहा है? सिमिलरली बच्चों, तो लास्ट वाला क्वेश्चन है, उसमें भी पहली टर्म निकालेंगे, दूसरी टर्म निकालेंगे, तीसरी टर्म निकालेंगे। क्या बोला गया है? द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर when ₹10,000 is deposited at compound interest at 8% per annum। तो क्या ये एक एपी होगा? तो इसमें फर्स्ट टर्म हो जाएगी 10,000, दूसरे साल 10,000 में आपका इंटरेस्ट जुड़ जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा कितना? 8% के हिसाब से। तो कितना हो जाएगा दूसरे साल की टर्म? दूसरे साल के रुपए कितने हो जाएंगे? 10,800 रुपए। ठीक है। अब तीसरे साल की जब बारी आएगी तो आपका इंटरेस्ट 10,000 पे नहीं बल्कि 10,800 पे लगेगा, जो कि 800 रुपए से ज्यादा होगा इंटरेस्ट। तो इसमें आपको ये बताना है क्या ये एपी बनाएगा या नहीं बनाएगा। तो क्योंकि ये कंपाउंड इंटरेस्ट है तो मेरे हिसाब से एपी नहीं बनना चाहिए। तो आप कंप्लीट करेंगे होमवर्क में, हिंट भी मैंने आपको दे दी है। ठीक है बच्चों, इस तरह से हम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। देखिए ये तो काफी सरल क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है आपके लिए। क्वेश्चन देखिए, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलोज। तो आपको पहली टर्म दी है एक तो ए, जिसको हम बोलते हैं वो 10 है, और डी कितना है? वो भी 10 है। तो A1 क्या हो गया? A1 A के बराबर होता है, दैट इज 10। A2 क्या हो गया? A प्लस डी होता है, तो A हो गया 10 और D हो गया 10, दैट इज 20। A3 क्या हो गया? A प्लस 2D होता है, बताया था ना ये मैंने। तो 10 प्लस 2 इंटू 10, दैट इज 10 प्लस 20, और ये आ जाएगा 30। ठीक है। फर्स्ट 4 टर्म्स निकालनी है, तो A4 भी निकलेगा, जो कि होगा A प्लस 3D, यानी 10 प्लस 3 इंटू 10, दैट इज 10 प्लस 30, दैट इज 40। अब तो फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ AP आर 10, 20, 30, 40, बस ये फर्स्ट 4 टर्म्स हमने बता दी, यही निकालना था। तो इजी है ये क्वेश्चन। तो जितने भी पार्ट्स हैं आप आराम से कर सकते हैं होमवर्क में इसको कंप्लीट। तो बच्चों देखिए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन काफी सिंपल चैप्टर है, काफी सिंपल टॉपिक है, थोड़ा ध्यान देके समझने की जरूरत है। कुछ टर्म्स हैं जो मैंने आपको बताई हैं, इनको अच्छे से आप पढ़ें तो इजीली क्वेश्चंस कर पाएंगे। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।